एक छोटे से गांव के किनारे, जहां कच्ची सड़कों पर धूल उड़ती थी और पेड़ों की छाया ही लोगों का सबसे बड़ा सहारा थी, वहीं एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसका नाम था हरिदास। उम्र लगभग 70 वर्ष। झुकी हुई कमर, कांपते हाथ और आंखों में वर्षों की थकान। कभी मार, जीवन भर मेहनत की थी। हरिदास की झोपड़ी के पास एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ पर एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। वह चिड़िया रोज सुबह चहचहाती, मानो पूरे गांव को जगाने आई हो। हरिदास रोज उसे देखता और मन ही मन मुस्कुरा देता। एक दिन सर्दी बहुत तेज थी। ठंडी हवा हड्डियों तक चुभ रही थी। हरिदास के पास ओढ़ने के लिए सिर्फ एक पुरानी चादर थी। उसी सुबह उसने देखा कि उसके पास खुद के लिए कुछ नहीं था। फिर भी उसने झोपड़ी के अंदर से थोड़े से चावल के दाने निकाले और पेड़ के नीचे रख दिए। चिड़िया ने उसे देखा, नीचे आई और दाने चुगने लगी। उस दिन पहली बार हरिदास को ऐसा लगा कि कोई है जिसे उसकी जरूरत है। संघर्ष और उम्मीदें बीतते गए। हरिदास रोज सुबह चिड़िया के लिए कुछ न कुछ रख देता। कभी चावल। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। काम मिलना बंद हो गया। लोग खुद परेशान थे। कोई किसी की मदद करने की हालत में नहीं था। हरिदास कई दिनों तक भूखा रहा। एक शाम वह बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। उसे लगा शायद यह उसकी आखिरी रात हो। वह झोपड़ी के बाहर बैठा और पीपल के पेड़ को देखने लगा थी। उसने देखा कि चिड़िया अपनी चोंच में कुछ लिए। अगले दिन वह सिक्का लेकर गांव के सुनार के पास गया। सुनार ने देखा और कहा, बाबा, ये असली सोने का सिक्का है। हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। इतने पैसों से वह कई महीनों का खाना खरीद सकता था। चिड़िया की सीख के बाद यह सिलसिला चल पड़ा। वह कहता, अगर एक छोटी सी चिड़िया बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद कर सकती है, तो हम इंसान होकर क्यों नहीं। धीरे धीरे गांव के लोग भी बदलने लगे। सबने मिलकर एक छोटा सा अन्न भंडार बनाया, जहां जरूरतमंदों के लिए अनाज रखा जाने लगा। हरिदास मुस्कुराया और बोला, तुमने मुझे सिखाया कि हालात चाहे जैसे हों, अगर दिल में दया और उम्मीद हो तो चमत्कार जरूर होते हैं। अगली सुबह हरिदास इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसकी कहानी जिंदा रह गई। पीपल का पेड़, वह चिड़िया और गरीब बूढ़े की झोपड़ी।